is also known as is also known as oxidative anabolism. Oxidative anabolism. Oxidative anabolism or catabolic resynthesis. इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म या कैटाबॉलिक रीसिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज पीजीएएल। ठीक है, पीजीएएल का फॉर्मेशन करता है और ये पीजीएएल एक्चुअली में यूज होता है ग्लिसरॉल के सिंथेसिस में। ठीक है, जो बाद में जाके फैट्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। तो एक्चुअली में पीजीएएल इंटरमीडिएट फॉर्म का सिंथेसिस हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस से। तो देखो, ये ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टूट रहा है, लेकिन एनाबॉलिज्म कर रहे हैं सिंथेसाइज कर प्रोडक्ट को, और वैसे प्रोडक्ट को जो कि फैट्स को बनाने के काम आता है। बिकॉज it links with anabolism। इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है और उम्मीद है कि नीट में भी रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए आप भी टारगेटेड रहो कि हाँ अगले साल 2021 में ही आपको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई इन द सेंस, क्वालिफाई तो 115-16 नंबर से ऊपर हो जाते हैं। क्वालिफाई का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में 600 प्लस मार्क्स। क्योंकि जो भी आपके सीनियर से काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा टेस्ट में। मैं बता दूं कि एक जो सेकंड है जिनको 92.2% है, सुप्रिया कुमारी सुप्रिया, उनको हम लोग जब टेस्ट ले रहे थे, एलन के बेस का ही टेस्ट था, एलन का ही टेस्ट पेपर था, उसमें 720 में सी स्कोर 705। तो सोचो तैयारी उनकी काफ़ी अच्छी है। अब इस पेस को मेंटेन कर लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए आप भी टेस्ट भी जो लगा रहे हो, अगर नहीं लगा रहे हो तो चैप्टर स्पेसिफिक जो आपका चैप्टर पूरा हो गया उसके टेस्ट आप लगाना स्टार्ट कर दो। एक हमेशा ये चीज़ रहता है कि सोचते हो कि नहीं चैप्टर पूरा हो जाएगा तब हम टेस्ट लगाएंगे, कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम सब चीज़ करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। An intermediate PGAL is used for the synthesis of glycerol. Latter forms fats or lipid PGA is पीजीए और पीजीएल में डिफरेंस है, ये एल्डिहाइड वाला पार्ट है। ठीक है, ये एसिड वाला है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया, ये फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड हो गया। तो एसिड है और डिहाइड है, मतलब ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया। आप जानते हो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज हम लोग करते हैं तब एसिड बनता है। इज यूज्ड फॉर ऑफ सेरीन ग्लाइसिन सिस्टीन एलानिन
alanine forms from pyruvate 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 हो गया यहाँ तक? देखिए, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं कि ग्लाइकोलाइसिस में ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, तो ये हो गया ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 फॉस्फेट प्लस 2 NADP NAD प्लस ग्लाइकोलाइसिस हो कहाँ रहा है, तो साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स इन साइटोसोल बनाएगा क्या, 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH2। साइटोसोल हम लोग कहते हैं सिंपल जो लिक्विड पार्ट होता है, तो साइटोसोल एक जो लिक्विड वाला पार्ट है, सिंपल सॉल्वेंट समझना, सॉल्वेंट वाला पार्ट है उसे हम लोग साइटोसोल कहते हैं, एंड जो सॉलिड पार्ट है उसे हम ट्रोपोप्लाज्म कहते हैं। एंड अगेन सॉलिड पार्ट दो तरह का हो सकता है, सॉलिड पार्ट या तो लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग हो सकता है। लिविंग वाले को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल, और नॉन लिविंग को क्या कहते हैं, ड्यूटोप्लाज्म या सेल इंक्लूजन कहते हैं। समझ में आया? जो मैट्रिक्स है ना, सॉल्वेंट पार्ट, उसे साइटोसोल कहते हैं। तो सारा चीज क्या होगा, उसी में होगा। देखो, अब ये तो सिंपल हम लिख दिए कि हाँ ग्लूकोज है पाइरुविक एसिड में टूट जा रहा है, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसके भी 10 स्टेप्स में ये प्रोसेस होता है, ताकि वो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में टूटेगा। इसी को हम लोग को इंडिविजुअली लिखना है, ठीक है, कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं। तो आप एक फ्रेश पेज ले लेना, ठीक है, यहाँ पे लिखो, एक नया पेज ले लो, उसमें शुरू से ऊपर से नीचे तक लिखना है 10 स्टेप्स को हम लिख रहे हैं। सबसे पहले ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जैसे ही एंटर होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये एक एंजाइम होता है जिसे हम हेक्सोकाइनेज बोलते हैं। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज वो करता क्या, हेक्सोकाइनेज एक एटीपी टूटेगा मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, 2+, और ये टूट गया एडीपी में से। इसमें से एक जो फॉस्फेट है निकला, वो ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे जुड़ जाता है, 6 नंबर कार्बन पे, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा।
ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो ठीक है, देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए एक टर्म भी दिया गया है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबिन्सन था, उन्होंने इसको बताया था, इसीलिए इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को रॉबिन्सन्स ईस्टर कहते हैं। इट इज अ ईस्टर, रॉबिन्सन्स ईस्टर। ईस्टर अभी आप पढ़े होंगे कि नहीं, पहले जानते हो, जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज COOR। ठीक है, ये आर हो जाएगा, R1 R2, अल्काइल ग्रुप है, मेन जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज COO। तो ये रॉबिन्सन्स ईस्टर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर आइसोमराइज करेगा। आइसोमराइज मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपने पढ़ा आइसोमर के लिए। और ये आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये बन जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इसे एक और साइंटिस्ट ने खोजा था, इसके बारे में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बारे में एक साइंटिस्ट थे दैट वाज नेम्ड न्यूबर्ग। तो इसीलिए इसको न्यूबर्ग्स ईस्टर कहते हैं। देखो यहाँ तक एक ही बार अब यूज होता है। ठीक है, एक ही बार एटीपी यूज हुआ है यहाँ पे, फिर एटीपी बनेगा भी। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट टोटल हम करके दिखा देंगे, कंज्यूम पहले हो रहा है फिर ज्यादा बन रहा है, तो ओवरऑल 2 बन जा रहा है। ठीक है, ओके यहाँ तक। ये फ्रेश पेज में बना रहे हैं ना, ये वाला ग्लूकोज से फ्रुक्टोज, ये फ्रेश फ्रेश पेज में बनाइएगा, नीचे और बनाना है ये अपना रिएक्शंस। बॉक्स में ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये बन गया। फिर नीचे एरो देना है, ऊपर से लिख रहे हैं। ठीक है, हमारा बना था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से नीचे आप एरो दीजिएगा। ठीक है, और एक और एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है यहाँ पे, एटीपी। ठीक है, वो टूटेगा एडीपी में, और एक और फॉस्फेट रिलीज होता है जो कि फर्स्ट नंबर कार्बन पे जुड़ जाता है। तो ग्लू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था तो फर्स्ट पे भी जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, डाई फॉस्फेट। ठीक है, अब ये एक और इसमें एंजाइम लगेगा दैट इज फॉस्फो, फॉस्फो fructokinase, fructokinase, and this is also in the presence of magnesium ion. ओके, तो ये बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, हमारा फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। इस चीज को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, एक का नाम हार्डन था, हार्डन, एंड दूसरे का नाम यंग्स था।
यंग्स, ईस्टर। ठीक है, तो ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यहाँ फिर एटीपी वो नंबर पोजीशन पे जुड़ गया। ठीक है, हो गया। देखिए, इसके बाद से ये फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट एल्डोलेस के प्रेजेंस में, एल्डोलेस के प्रेजेंस में, एल्डो सॉरी, एल्डोलेस के प्रेजेंस में, एल्डोलेस के प्रेजेंस में इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड जुटेगा ग्रुप, तो फॉस्फेट जो है वो चेंज हो जाता है दो मॉलिक्यूल, 3, 3 नंबर पे फॉस्फो होगा, फॉस्फोरस ग्रुप होगा या फॉस्फेट ग्रुप होगा, हम कहते हैं फॉस्फो ग्लिसरल, ग्लिसरल डिहाइड, इसे ही हम PgAl कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली है क्या, दो मॉलिक्यूल टूटा फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में। ठीक है, ये फर्दर आइसोमेराइज करेगा, आइसोमेरेज, ये चेंज भी हो सकता है, तो DHAP, DHAP, DHAP इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, दिस वन इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यंग्स मॉडुलस वाले, हाँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आप लाइट में पढ़ोगे। फॉस्फेट से पहले एसीटोन लिखे हैं, एसीटोन। देखो, एक और इसको फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, एक और इसको फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। ठीक है, और वो मिलता है H3PO4 से, फॉस्फोरिक एसिड से, एक इसको रिलीज करेगा फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट जाके इसके फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है 1,3 डाइफॉस्फो फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, ये भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दो।
हो गया। तो देखिए 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड तक मेरा हो गया है। अब देखो इसके बाद से इसका ऑक्सीडेशन होता है। जैसे हम जानते हैं एल्डिहाइड एसिड कब बनेगा, जब वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ तक हो गया, उसके नीचे एरो देके हम लिखेंगे, ठीक है, उसके नीचे हम एरो देके लिखेंगे कि उनका ऑक्सीडेशन होगा, वो बॉक्स जो था उसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रोजिनेज। देखो डीहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है दैट मीन्स इट मीन्स इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी तो करेगा ना। तो NAD हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, 2 मॉलिक्यूल, और NaDH हो गया। ये हमारा क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल हमारा क्या बना, 1,3-डाइफॉस्फो डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन हटाया, और हटाया तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए। तो NAD है लेने वाला, NADH पे कन्वर्ट, और तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है। अब देखो इसके बाद से क्या होगा, हमको PGA बनाना है या हमको पाइरुविक एसिड बनाना है। तो पाइरुविक एसिड में कोई फॉस्फेट का जिक्र है ही नहीं, तो जरूर इस कंपाउंड में से फिर फॉस्फेट हटना है। तो हटने के लिए एक हटाने के लिए फास्फोरस को एक एंजाइम लगता है, दैट इज नोन एज ट्रांस फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। अब सिमिलरली मैंने बताया कि हाइड्रोजन हटा तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए, तो यहाँ पे भी लेने वाला है, 2 ADP आ गया लेने के लिए, और क्या बन जाएगा, 2 ATP, ठीक है। और ये किस में चेंज हो गया, अभी एक फॉस्फोरस को हटाया गया है, तो ये क्या बन गया आपका। तो देखो एक फॉस्फोरस को हटाया गया है तो 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो 2 ATP आया, तो फर्स्ट पोजीशन से पहले हटता है फॉस्फोरस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में मतलब 2 फॉस्फोरस हटा है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल से हटा ना, और किससे, एक एक मॉलिक्यूल के फर्स्ट पोजीशन से एक फॉस्फोरस हटा, दूसरे मॉलिक्यूल के फर्स्ट पोजीशन से दूसरा फॉस्फोरस हटा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये कितना बना अभी, ये 2 मॉलिक्यूल है। फिर इसमें एक और एंजाइम लगता है जो उसके पोजीशन को चेंज करता है, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज म्यूटेज, जो थर्ड नंबर पोजीशन से सेकंड नंबर पोजीशन पे लेते आता है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। यहां तक लिखो।
हाँ अभी और है, दो दो स्टेप और है लकी का। हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो दो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। यहाँ पे एक और एंजाइम काम करता है, दैट इज नोन एज इनोलेज, जो इनॉल ग्रुप को, आप पढ़ोगे अभी ऑर्गेनिक में, इनॉल, कीटो इनॉल पढ़ते हैं। तो इनॉल इज एल, हम कह सकते हैं कि उसमें इनॉल ग्रुप ऐड होता है, दैट मीन्स it changes into two molecules of 2-phosphoenol pyruvic acid। पाइरुविक एसिड, हम लोग पढ़े फॉस्फोइनॉल पेप्केज के बारे में, पीईपी, कार्बोक्सिलेज जिसे हम कहते हैं। फिर इसमें से फास्फोरस हटेगा, और हटेगा दो एटीपी, एडीपी फिर आएगा, फिर इसमें से टू एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एक एंजाइम लगता है जिसको हम पाइरुविक एसिड काइनेज बोलते हैं, and it needs two metal ions, magnesium ion and potassium ion, and it forms two molecule of pyruvic acid। pyruvic acid, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आप देखो, यहाँ तक लिखो पहले, ये हमारा फिगर क्या हो गया, ये फिगर ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। देखो, अब देखो टोटल ऊपर से नीचे तक देखना, तो सबसे पहले अपने फिगर में देखना, ग्लूकोज एटीपी कंज्यूम कहाँ कहाँ हुआ है, तो दो जगह हुआ है, देखोगे कहाँ कहाँ। तो एक एटीपी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करने के लिए, दूसरा एटीपी कहाँ यूज हो रहा है, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में चेंज करने के लिए। यहाँ दो मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ, बना कितना, तो देखो बना है एक 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को जब ऑक्सीडेशन हुआ ग्लिसरिक एसिड में, तो वहां, सॉरी, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, वहां दो एटीपी बन रहा है, और एक लास्ट स्टेप में इसमें बन रहा है। तो देखो 4 एटीपी टोटल बना, 2 एटीपी कंज्यूम हुआ, तो नेट कितना हुआ, 2 एटीपी बना ना, ठीक है। और NADH की बात करूं तो कितने मॉलिक्यूल्स NADH बन रहे हैं, तो दो ही मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक ही जगह बने हैं। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को जब हम 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज किए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, वहां NADH का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब देखो दो नेट मॉलिक्यूल का गेन है एटीपी का, तो ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन जो हम कहते हैं एटीपी का होता है, दैट इज 2 ATP। समझ में आया यहाँ तक? सर वहां पर क्या लिखे हैं? कहाँ पे? सर सेकेंड स्टेप में यहाँ पाइरुविक एसिड काइनेज। उसके नीचे में सर ये कहाँ लिखना है? ऊपर में पाइरुविक एसिड के पास ऊपर में कि ये एरो है ना, ये यस सर। वाला, उसके बगल में लिखना है पाइरुविक एसिड काइनेज और मैग्नीशियम आयन और पोटेशियम आयन, ये मतलब कंडीशन है, इसके प्रेजेंस में होगा वो रिएक्शन। ओ, हाँ बहुत जल्दी हो जाता है।
हो गया होगा तो बोलिएगा। ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। पहला स्टेप हम कह रहे हैं, आप याद करो स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस पहला था, दूसरा मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, तीसरा टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल पढ़ना है, चौथा ईटीएस पढ़ना है। तो ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, जिसे गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेकंड हम लिखेंगे आपका, सेकंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए और लिंक और गेटवे पाथवे या गेटवे रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तभी एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम एज अ कनेक्टिंग रिएक्शन काम करता है या कनेक्टिंग इंटरमीडिएट काम करता है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में ये कनेक्टिंग रिएक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये कब बन रहा है, तब जब कि रेस्पिरेशन कैसा होता है, एरोबिक होता है। When respiration is aerobic, then pyruvic acid, then pyruvic acid is oxidized is oxidized to form two carbon compound that is acetyl coenzyme, acetyl CoA. It occurs in presence of oxygen and CO2 is released first time during it during it सेकंड पॉइंट था। एसिटाइल CoA is a फोर्थ सेमी बच्चा connecting, देखना है सर। किसके बाद, हाँ बोलिए, इसके बाद साक्षी।
फर्स्ट टाइम हमको कहाँ लिखे हैं? अच्छा ड्यूरिंग लिखे हैं, हाँ फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग इट। मतलब यहीं पे क्या होता है, CO2 निकलता है पहली बार। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस and Krebs cycle, decarboxylation, and dehydrogenation, इसे हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन takes place during formation। क्यों कोई लड़ रहा है? During formation of acetyl CoA, during formation of acetyl CoA। हो गया। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए एक्चुअली में ये बनता कहाँ पे है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के ही अंदर बनता है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि एसिटाइल को एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एसिटाइल को ए is formed in mitochondrial matrix by enzyme pyruvate dehydrogenase complex magnesium ion lipoic acid ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स का मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या क्या रहता है। लाइपोइक एसिड
टीपीपी यानी कि थाइमीन पाइरोफॉस्फेट, टीपीपी यानी कि थाइमीन थाइमीन पाइरो PYRO पाइरोफॉस्फेट फॉस्फेट NAD को 2 pyruvic acid plus 2 CoA, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है 2 एसिटाइल CoA प्लस 2 CO2। ठीक है, इसमें क्या क्या लग रहा है, देखो इसमें हाइड्रोजन एसिड में से यहाँ रिडक्शन होना है, ध्यान से देखना, एसिड में से यहाँ रिडक्शन होना है, एसिटाइल को एंजाइम बनना है, एसिटाइल ग्रुप आना है, रिडक्शन होना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा आपका क्या, तो यहाँ पे यही रिड्यूसिंग एजेंट है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे एंजाइम्स मिलके काम कर रहे हैं, एंड NAD मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में LL लाइपोइक एसिड हो गया, आपका TPP हो गया, ये क्या बनाएगा, NADH2 बनाएगा, NADH2 टू मॉलिक्यूल, ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम का सिंथेसिस हो गया। एसिटाइल कोएंजाइम हम लोगों ने पढ़ा भी है कि आपको एमिनो एसिड्स पाइरुविक एसिड डायरेक्टली बनाते हैं। ठीक है, पाइरुविक एसिड बनाते हैं, फिर एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, और जिस समय मैंने शुरू में बताया था उसी समय बताया था, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है क्या चीज, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल CoA is also common intermediate between fat and carbohydrate metabolism। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम भी हो गया, जो कि दूसरा स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। थर्ड स्टेप पढ़ना है हमको क्रेब्स साइकिल। हो गया, तो यहाँ तक समझ में आया सारे लोगों को कि कोई दिक्कत है। देखो रिएक्शन तो है, रिएक्शन जब तक बार बार नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीज दिमाग में नहीं रहेगा। और सिंपल सा चीज है, आपको आपके एग्जामिनेशन, क्योंकि अब हम सिर्फ नीट की बात करेंगे, बोर्ड की बात नहीं कर रहे,
तो अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको, आप पढ़े रहोगे 3-4 बार, आपसे कोई ओरल थोड़ी ना वहां जाके पूछेगा कि नहीं नहीं पूरा 10 रिएक्शन बताना है आपको। ठीक है, आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि वो आंसर आप देखोगे तो आप लगा लोगे, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रेन लेने वाली बात ही नहीं है कि आप सोचो कि इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन है कैसे याद होगा। तो याद करना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। उसको याद नहीं करना है, 4-5 बार पढ़ लेना है, अपने आप को दिमाग में रहेगा, एग्जामिनेशन में आप देखोगे सही आंसर आप लगा लोगे अगर पढ़े होगे तो, कम से कम मिनिमम 3 बार। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? हाँ, सीक्वेंस वाइज तो याद करना ही पड़ेगा, वैसे नहीं कि एकदम आपको पता है कि हाँ ये चीजें हो रही है। जब तक मान लो कि हम बात कर रहे हैं अगर इससे पहले वाला रिएक्शन की, तो आप जान रहे हो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड बाद में नहीं ना बनेगा ग्लिसरिक एसिड के, लास्ट स्टेप एसिड है, तो इससे पहले एल्डिहाइड होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा। ये सीक्वेंस याद करो ना, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन कब हो रहा है, ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपको पढ़ोगे 2-4 बार तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड स्टेप लिखना है। अच्छा ये लिख लेते हैं, थर्ड लिखिएगा, क्रेब्स साइकिल। क्रेब साइकिल, इसे हम लोग टीसीए साइकिल भी कहते हैं या टीसीए कहते हैं, मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इसे हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम क्रेब था, नाम ही से क्लियर हो रहा है कि वो साइंटिस्ट के ही नाम पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवर्ड बाय H.A. क्रेब्स। ठीक है, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। इनके लिए इसको सॉरी इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। हो गया। ये होता कहाँ पे है, अगर मैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल, होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, occurs in mitochondrial matrix।
जितने भी टीसीए साइकिल के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट एक एंजाइम जिसको सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं हम लोग। सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। बाकी जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। All the enzymes of TCA cycle except मार्कर एंजाइम। मार्कर एंजाइम हम लोग कहते हैं जो मेन एंजाइम होता है, जो हाईलाइट, मार्कर हम लोग यूज करते हैं ना हाईलाइट के लिए, तो मार्कर एंजाइम सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अच्छा ये चैप्टर समझ में आ रहा है ना, फोटोसिंथेसिस समझ में आया था? ठीक है, यही थोड़ा सा बेकार टाइप का चैप्टर है, इंटरेस्टिंग उतना नहीं है, रिएक्शन ज्यादा है इसमें। ठीक है, इसके बाद से जो पीजी है वो अच्छा चैप्टर है, पीजीआर वाला जो है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला, और फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग आ ही जाएंगे। प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिएगा, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल begins देखिए अब काफी धीरे हम चल रहे हैं, क्योंकि काफी तो नहीं, मतलब अच्छे से चल रहे हैं। किस सब्जेक्ट का टेस्ट है, संडे को बता दिया जाएगा। मुझे आइडिया नहीं है किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, होगा कंबाइंड टेस्ट होगा, तब सारे सब्जेक्ट मिला के होंगे। अच्छा इंग्लिश की क्लास कैसी चल रही है, समझ में आ रहा है? ठीक ही चल रहा है सर। अच्छा कुछ खास नहीं है। अच्छा हाँ, ये चीज़ तो उनका देख रहे हैं हम लोग भी, कि काफ़ी एब्सेंट कर जाते हैं, लेट लेट बोल रहे आ रहे फिर आते ही नहीं है। Oxaloacetic acid is the acceptor molecule of acetyl coenzyme A। देखो एक्सेप्टर की मैं बात करूं तो एसिटाइल कोएंजाइम
ए को एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है, एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमने पढ़ा है किसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, तो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में किस चीज का, C4 साइकिल का। इज द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए। सॉरी आज मेरी राइटिंग ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी। एक्सेप्टर के बाद मॉलिक्यूल है, एक्सेप्टर के बाद मॉलिक्यूल है। DAA नहीं है, OAA है, इज द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। नहीं, क्लास नहीं खत्म है, सुन जाइए। अगर मैं क्रेब साइकिल की बात करूं तो ऑक्सीडेशन 4 जगह पे होता है साइकिल में, अभी हम लोग को पढ़ेंगे भी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज तो नहीं। occurs at 4 sites in Krebs cycle. In Krebs cycle, 3 NaDH2, 1 FADH2 and 1 GTP molecule ATP। ये सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब चीजें हैं क्या। ठीक है, 1 FADH2 produced by each turn of TCA cycle 12 ATP। ठीक है, टोटल अगर मैं ATP काउंट की बात करूं, 2 ATP निकला था ग्लाइकोलाइसिस में नेट। यहाँ पे कार्बो ट्राई TCA साइकिल से या क्रेब साइकिल से 12 ATP का गेन हो रहा है। टोटल अभी तक 14 हो गया है, हमको निकालना 38 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, ETS से उतने निकलेंगे रिमेनिंग। ठीक है, हो गया।
ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स तो भेजे थे ना प्रियांशु आपको, वहां तक सर अभी पढ़ा दिए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हो गया है। हाँ? नेक्स्ट ईयर नीट के लिए आपको इस बार तो पहले हो जाए। ऐसे नॉर्मली बता रहे हैं कि दिसंबर में आता है, ठीक है, नॉर्मली दिसंबर में 1 दिसंबर को होता है, 1 से 31 दिसंबर तक फॉर्म भराता है, जब एग्जाम मई में था, मतलब 5 महीने पहले आता है। अब देखो इस साल एग्जाम कब हो रहा है, हम लॉकडाउन कल से फिर स्टार्ट ही है, अब कितना दिन तक जाएगा, सितंबर में होगा कि नहीं होगा, या 6 महीना सेशन को, एमबीबीएस सेशन को ही बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 9 सेमेस्टर था, 6 महीना का एक सेमेस्टर, तो अगस्त से स्टार्ट होता था, जनवरी में फर्स्ट टर्म एग्जाम होता था फर्स्ट सेमेस्टर का, तो हो सकता है कि जनवरी से ही सेशन कर दिया जाए। एग्जाम नहीं हो पाएगा बिल्कुल, सितंबर में एग्जाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको मैं बता दूं कि बोर्ड्स के बिना रिजल्ट, बिना बाकी जो रिमेनिंग एग्जाम, मेन एग्जाम तो हो गए थे, रिमेनिंग एग्जाम के कहाँ एग्जाम ले पाया सीबीएसई। तो एनटीए ऐसा तो नहीं है कि बिना एग्जाम के ही लेके चला जाएगा, केसेस बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ 6 मंथ में कंप्लीट क्या हो जाता था आकांक्षा? क्या पूछ रही है आकांक्षा? सर हाँ बोलिए। सर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का दिए हैं हाँ वो बहुत ज्यादा लंबा है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कितना हाँ तो छोड़ा जाए, किसको लिखा हाँ जाए। हाँ उसको उसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, सर जो पढ़ा रहे वो कीजिए। आज आज हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, पढ़ के अंडरलाइन करके रात तक भेज देंगे। छपरा में बहुत ज्यादा केस हो गया है, बिल्कुल, मेरी तबीयत बहुत खराब है कल से, अब पता नहीं, टेस्ट करवाना पड़ेगा कि क्या, फीवर ही नहीं उतर रहा है। सर हाँ सर सेंटर पे सर 12th का मॉड्यूल्स है। हाँ है। सर क्योंकि सर वो ड्राइव से निकालने, एक तो सर इतना सारा क्लास हो जाता है, फिर ड्राइव से एक्सेस करके फिर उसमें बनाने में सर मन नहीं करता, वैसे भी हमेशा फोन से क्वेश्चन बनाने में उतना फील नहीं आता है। अच्छा तो हाँ, किस किस किसका चाहिए, मतलब कौन सर से? सारे तीनों सब्जेक्ट का सर। अच्छा तो हम पता करवा लेते हैं, हम आपको बताते हैं शाम तक, ठीक है, कि कौन कौन सा है उसमें, और नहीं होगा तो आप आके ले लीजिएगा। यस सर। हाँ होगा तो हम बता देते हैं, या कल की क्लास में मैं बता दूंगा आपको, परसों की क्लास में, या कल यस ग्रुप सर। पे डाल देंगे हम, ठीक है, कि है कि नहीं है, हाँ सर। ठीक है। चलिए और कुछ पूछना है? अ, तो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, यहाँ तक पढ़ते रहिएगा, ठीक है, हम धीरे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अब कोई हड़बड़ी नहीं है कि एग्जाम का, शुरू सर से पढ़ेंगे फिर एग्जाम समझ में भी नहीं आएगा, एक बार ही में समझ में आना चाहिए वैसा। चलिए हाँ लेखिका बोलिए। सर हम्म, सर पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। 1 मिनट रुकिए। हाँ ऑफ हो गया।